हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग रूरल मार्केटिंग का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन रणनीति और ग्रामीण उपभोक्ताओं के खरीदारी व्यवहार की व्याख्या करें। एक्सप्लेन रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड परचेजिंग बिहेवियर ऑफ अ रूरल कस्टमर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्रामीण विपणन रणनीति का तात्पर्य इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांवों में किफ़ायती मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि इनपुट की पर्याप्त आपूर्ति की योजना बनाना है। ग्रामीण बाज़ारों में उच्च क्षमता है और उन कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में बिक्री उत्पन्न कर सकता है जो लागत कुशल उत्पाद बनाती है। ग्रामीण विपणन ग्रामीण विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, विकास, प्रचार और वितरण के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण ग्राहकों के लिए उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने और संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वांछित आदान प्रदान होती है। तो ये जो बाज़ार होता है, ग्रामीण कस्टमर जो होते हैं, इनका जो इच्छा होती है, इनकी जो आवश्यकताओं होती है, उसको पूरा करने के लिए जो हम लोग गुड्स बनाते हैं, उस गुड्स को ग्राहक तक पहुंचाने का एक स्ट्रैटेजी तैयार करना हम लोग ग्रामीण विपणन रणनीति बोलते हैं। और उस रणनीति के आधार पर हम अपना सामान को ग्रामों तक पहुंचाते हैं, विलेज तक पहुंचाते हैं और उसको बेचने का सफलतापूर्वक प्रयास करेंगे। इसके लिए एक प्लान बनाना, रणनीति बनाना बोल सकते हैं। आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रेफर टू द प्लानिंग। ये एक प्लानिंग है कि कस्टमर को जो भी गुड्स है वो सप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। एग्रीकल्चर इनपुट का मतलब होता है अच्छे बीज उपलब्ध कराना, खाद उपलब्ध कराना। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार किया जाता है और जहाँ पर जैसा ज़रूरत होता है वहाँ पर वैसा ही हम लोग गुड्स को बेचने के लिए एक रणनीति प्लानिंग करते हैं। इसी को हम लोग विपणन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इस आधुनिक युग में भारत में कई ग्रामीण विपणन रणनीतियाँ उपलब्ध है जो विपणक को ग्रामीण उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करती है। जटिल योजनाओं और प्रभावी ग्रामीण विपणन रणनीतियाँ अपने ब्रांड को ग्रामीण क्षेत्रों में फलने फूलने में मदद करेगी। ग्रामीण बाजार में जमाखोरी से लेकर मोबाइल तक कई तरीके उपलब्ध हैं। समय के साथ भारत का ग्रामीण विपणन उद्यतन होता जा रहा है और अब ग्रामीण बाजारों तक पहुंचना आसान हो गया है। नीचे के अनुभव में हमने शीर्ष ग्रामीण विपणन रणनीतियों का उल्लेख किया है जो विपणक को भारत में ग्रामीण बाजार तक पहुंचने में मदद करती है। इन तरीकों के ग्रामीण मार्केटिंग अब काफ़ी आसान प्रक्रिया है। आप जान रहे हैं आज हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं जिसमें हम लोग का रूरल स्ट्रेटेजी जो है भारत का, वो मार्केटर को बहुत ही उपाय है जिससे आप आसानी से गांव के कस्टमर तक पहुंच सकते हैं और कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। रूरल मार्केटिंग इज़ नाउ क्वाइट एन ईजी प्रोसेस विथ दीज वेज। और ये सब रणनीति को फॉलो करके हम लोग आसानी से अपने व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण बाजार का विभाजन मतलब पहला रणनीति है, ये 9 भागों में बांटा हुआ है जिसमें पहला है ग्रामीण बाजार विभाजन। ग्रामीण विपणन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति ग्रामीण बाजार का उचित विभाजन करना है। इस प्रकार से एक संभावित ग्रामीण बाजार को सामान्य ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं वाले उपभोक्ताओं के अलग अलग उप बाज़ारों में विभाजित किया जाता है। मतलब हर गांव में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती है। उस आधार पर हम लोग गाँवों को बांटेंगे। गाँव को बांटने का मतलब है बाज़ारों को बांटेंगे। ठीक है। ग्रामीण बाजार विभाजन ग्रामीण विपणन रणनीति को लागू करने का प्रारंभिक चरण है। जैसे ही विभाजन हो जाएगा तो समझिए आपका पहला स्ट्रैटेजिक काम करना शुरू
कर दिया है। एक बार विभाजन हो जाने के बाद विपणनकर्ता उचित विपणन मिश्रण के साथ पहुंचाने गए ग्राहक समूहों को लक्षित करता है, मतलब टारगेट लेता है कि हमको किस तरह का ग्राहक से कारोबार करना है, ये एक लक्ष्य निर्धारित करता है। और खंडित कंपनी के उत्पाद लक्ष्य खंडन कंपनी के उत्पाद ब्रांड को समझ सकेंगे और उस हिसाब से ग्राहक अपना बना सकेंगे। बाजार विभाजन विभिन्न बाजार खंडों की प्रतिक्रिया विशेषताओं के अंतर को पहचान कर सीमित विपणन संसाधनों से अधिकतम बाजार प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक विधि है, जो हम लोग बाजार विभाजन करके बाजार को बड़ा करते हैं। इसको एक डायग्राम द्वारा हम दिखा सकते हैं कि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होता है। फोकस ऑन सिलेक्टेड मार्केट, फोकस ऑन सिलेक्टेड मेक्स, मतलब प्रोडक्ट पर भी आपको सिलेक्ट करना है कि किस प्रोडक्ट में हमको ज़्यादा काम करना है। फोकस इन सिलेक्टेड विलेज, आपको कौन सा विलेज या कौन सा ग्राम में ज़्यादा माल को बेचना है, इसको भी आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। प्रतिस्पर्धी रणनीति, ग्रामीण बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक विपणक रणनीति विकास के लिए कल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के विचारक ढांचे पर अपनी रणनीति की जांच कर सकता है। पहला है 5 तत्व, इसमें आपको पढ़ने हैं। आपूर्तिकर्ता, इस प्रक्रिया में विपणक को आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए ब्रांड न केवल उचित गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करते हैं बल्कि उन्हें उचित तरीके से बेचते भी हैं, जो कि सप्लायर होंगे। ठीक है। दूसरा है ग्राहक शक्ति, बढ़ती साक्षरता, टेलीविज़न के अनुगमन, प्रचार प्रसार और शहरी बाजारों में बढ़ते प्रदर्शन के साथ ग्रामीण उपभोक्ता उत्पादों के बारे में पहले से काफ़ी बहुत जानकारी और सशक्त हो गए हैं। इसलिए बाजार को अपनी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरी करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करने चाहिए। मतलब कस्टमर पावर, मतलब आज के डेट में कस्टमर गांव के भी है तो वो समझदार होते जा रहे हैं और उसको ठगा नहीं जा सकता, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। संभावित पेशे प्रवेश करता, भारत में ग्रामीण बाजार में काम करने वाले ग्रामीण विपणक कंपनियों को पहले यह रह कर प्रवेश बाधाओं को दूर करना चाहिए और खुदरा विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि नए प्रवेशकों के आने पर जीवित रहने की संभावना कम हो। कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल इंटरेंट होते हैं, मतलब गांव में नए नए व्यापारी लोग जो एंटर करेंगे, तो आप अपने ग्राहकों के साथ इतना अच्छा संबंध बना लीजिए ताकि बाहर से नए कोई कंपनी आएंगे तो उसको उतना अच्छा रिस्पांस ग्राहक ना दे। वैकल्पिक उत्पाद, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की साक्षरता और कम जागरूकता और खुदरा विक्रेताओं पर निर्भरता के कारण जालसाजी प्रचलित है और विकल्प पनप रहे हैं। इसलिए कंपनी के पास इस खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रणनीति होनी चाहिए ताकि ब्रांड निर्माण में खर्च किए गए लाखों रुपए बर्बाद ना हो जाए। मतलब कंपनियों को जो पैकेजिंग है, प्रचार है, ब्रांड है, पहचान के माध्यम से ग्राहक उपभोक्ताओं के शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि उन्हें वही मिल सके जो वे चाहे। मतलब देखिए आजकल डेट में बहुत पायरेसी हो रहा है, बहुत सारे डुप्लीकेट पैकेट बना के उसमें डुप्लीकेट सामान भर के बेचा जाता है। बड़े बड़े ब्रांड का डुप्लीकेट सामान आसानी से मिल जाते हैं, तो ये सारा सामान ज़्यादातर गांव के लोगों को ही बेचे जाते हैं, क्योंकि शहर के लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो हम दूसरा ब्रांड यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी ब्रांड बनाएं उसको
सही से बनाएं और ऐसा बनाएं कि उसका कोई डुप्लीकेसी ना कर सके, ताकि आपका सामान अच्छे से बाज़ार में बिक सके। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कोई मार्केट में ना आ जाए जो कम दाम में और कुछ क्वालिटी ख़राब करके भी अगर बेच रहा है, तो ग्राहक को क्या कम दाम में मिलेगा, वो ले लेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट है प्रतिस्पर्धी। ग्रामीण विपणन प्रतिस्पर्धा की प्रकृति शहरी बाजार से बहुत अलग है। इस प्रकार ग्रामीण बाजार के से संबंधित प्रतिस्पर्धी राजनीति लगभग सभी 5 तत्वों पर भिन्न होती है, जो बताती है कि ग्रामीण बाजार के लिए आवश्यक रणनीति दृष्टिकोण शहरी बाजार में अपनाए गए दृष्टिकोण से बहुत अलग होती है। शहर का जो बाज़ार होता है बहुत अलग होता है, गांव का बाज़ार जो है वो शहर के बाज़ार से अलग होता है। तो जो भी कंपटीशन होता है शहर में, वो अलग टाइप का कंपटीशन होता है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने ज़रूरत का सामान उसी हिसाब से खरीदते हैं जैसा उसको चाहिए। मगर गांव के लोगों को कुछ समझा के भी विक्रेता जो है वो कोई भी सामान उसको बेच देता है। तो उस जगह पर आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरह से रखना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटर ना आए। इसको एक डायग्राम में आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है फॉर रूरल मार्केटिंग। एक सप्लायर होना चाहिए, कस्टमर पावर होना चाहिए, पोटेंशियल इंटरेंट होना चाहिए, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आपको रखना है, और कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखना है कि वो ज़्यादा आपसे कंपटीशन करने वाले लोग गांव में ना पहुंच जाए। थर्ड है उत्पाद रणनीति। ग्रामीण विपणन में उत्पाद रणनीति अच्छी मार्केटिंग के लिए एक आवश्यक कदम है। तो इसके लिए नीचे बताए गए बिंदुओं पर गौर करें। पहला है उत्पाद का मूल्य समझें। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लोगो और प्रतीक। लोगो मतलब समझते हैं, प्रोडक्ट में एक लोगो आजकल लगाया जाता है जो सिल्वर कलर का स्टिकर टाइप का होता है, वो चमकता है और उसमें कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं जिसको प्रतीक बोलते हैं। ये सब प्रोडक्ट में होना चाहिए ताकि लोग पैरेसी नहीं कर सकें। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में क्या है, अंडरस्टैंड प्रोडक्ट वैल्यू होना चाहिए, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लोगो एंड सिंबल होना चाहिए। फोर्थ है मूल्य निर्धारण नीति। कंपनियों को अपने उत्पाद का प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारित करना चाहिए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किए गए पैसों का अधिकतम मूल्य प्रदान करना चाहिए। हम मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इस हिसाब से आपको कोट करना चाहिए, इस हिसाब से रखना चाहिए ताकि जो दूसरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके आसपास में ही आपका दाम होना चाहिए। अगर कम हो तो और अच्छा हो, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। आपको इस तरह का रणनीति रखना चाहिए। भारतीय कंपनी आक्रामक लागत संरचना बनाकर ऐसे कर सकती है। उत्पादों के कम लागत बनाए रखने के लिए ग्रामीण बाजार के लिए उत्पादों का पुनः डिज़ाइन किया जाना चाहिए। आपको फिर से डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस मामले में रिफ़िल पैक एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिससे रिफ़िल पैक होता है ना, हॉर्लिक्स का पहले बॉटल में आता था, सीसी वाला बॉटल में, जिसमें कांच का बॉटल होता था। बाद में उसको रिफ़िल पैक बनाया गया। कांच का बोतल से रिफ़िल पैक का सस्ता भी पड़ता है और आप एक समय के बाद उस रिफ़िल को चेंज कर देंगे, डिज़ाइन चेंज कर देंगे, प्राइस में भी कुछ ऊँचा उतार चढ़ाव कर सकते हैं। तो वो आपको ग्राहक के लिए सुविधा होता है, क्योंकि सीसी कांच का बोतल जो होता है वो महंगा होता है और रिफ़िल जो सस्ता होता है। तो ग्राहक को सामान सस्ता में भी मिलेगा और समय समय पर आप उसका ब्रांडिंग, मतलब वो ब्रांड तो एक ही रहेगा बट पैकेजिंग आप अलग कर सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में देखिए कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए। कॉस्ट मतलब कम लागत पर। और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग होना चाहिए। मतलब प्राइस क्या है, कॉस्ट, वैल्यू, डिमांड और कंपटीशन पर डिपेंड करेगा, तभी आपका प्रोडक्ट रन करेगा। पांचवा रणनीति है होर्डिंग्स और दीवार पेंटिंग के माध्यम से विज्ञापन आप करें। एडवर्टाइजिंग वाया होर्डिंग्स एंड वॉल पेंटिंग। होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन ब्रांडिंग का काफ़ी पुराना एवं प्रभावी तरीका है और यह अजीब लागत है कि यह ग्रामीण विपणन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट, दीवार पेंटिंग। गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक निश्चित तरीका है। वॉल पेंटिंग इज द सोर्स वे ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज।
ठीक है, तो दो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देखें वॉल होर्डिंग कैसा लगता है और वॉल पेंटिंग कैसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वैन। मोबाइल वैन का मतलब एक वैन होता है जिसमें आपका पूरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार किया जाता है। वीडियो और ऑडियो किसी भी चीज़ के लिए अधिक प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। इसी तरह से मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांडों के लिए में अत्यधिक प्रभावित प्रभाव पैदा करते हैं। इसलिए ग्रामीण विपणन के लिए मोबाइल वैन एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। ये आपके जो स्ट्रेटेजी है उस पर होना चाहिए। मोबाइल वैन ब्रांड के छवि और ब्रांड की छवि और संदेश को एक ही दिन में कई स्थानों पर, एक ही गांव में या कई गांवों में फैलाने का भी काम करती है। मोबाइल वैन में लिफलेट, फ्लाई पोस्टर्स और उत्पाद के नमूने, मतलब कुछ छोटा छोटा पैक बना लीजिए। नमूना मतलब वो सैंपल के रूप में लोगों को बांटिए फ्री में, फ्री सैंपल। लोगों के बीच में ब्रांड की छवि और बेहतर होगी। जो भी ब्रांड है आपका उसका छवि बहुत मतलब इफेक्ट पड़ेगा लोगों को। वैन इस तरह का होता है जहाँ पर आप अपना ऐड छाप सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, मेगाफोन, पॉम्पलेट वगैरह रख सकते हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके 8वां रणनीति है कियोस्क सेटअप। जब ब्रांड्स ग्रामीण लोगों के साथ एक पर एक बातचीत करना चाहते हैं तो मतलब ग्रामीण लोग कंपनी के लोगों से बात करना चाहते हैं तो कियोस्क सेटअप सबसे अच्छा तरीका एवं ग्रामीण विपणन रणनीति में से एक है। ठीक है, इसके लिए आपको उनके आकर्षित करने के लिए गांव के लोकप्रिय क्षेत्र जैसे डाकघर, बाजार, स्कूल के पास आदि कियोस्क स्थापित करना चाहिए। फिर परिणाम स्वरूप वे अपनी जिज्ञासा से कियोस्क तक पहुंचने के लिए प्रभावित होंगे और जाके कंपनी से प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करेंगे। कियोस्क सेटअप आपके संभावित उपभोक्ताओं के साथ ब्रांड के बारे में विस्तृत बातचीत करने में मदद करता है और यह बदले में ग्रामीणों के बीच ब्रांड की एक ठोस छवि बनाने में मदद करता है। ये पत्रक और फ्लायर्स का वितरक, उत्पाद, सेवा प्रदर्शन और नमूनाकरण ब्रांड की पहचान को मजबूत करने के लिए लंबा रास्ता तय करता है। आप इसका देखिए फ़ोटो में कियास्क कैसे होता है। एक मतलब छोटा सा पंडाल टाइप का, एक स्टॉल टाइप का रहता है जहाँ पर लोग रहते हैं, आपका प्रोडक्ट भी रहता है। लोग आते हैं उस टेंट हाउस में और आपसे बात करते हैं। ठीक है, उसमें माइक, टेंट, एबॉयडेंड प्लेस ये सब होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा जगह भी होना चाहिए ताकि लोग आराम से आके आपसे बात कर सके। दुकान की ब्रांडिंग होनी चाहिए। जो दुकान है उसका ब्रांडिंग होना चाहिए। पेन ब्रांड को ग्रामीण लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए शॉप ब्रांडिंग एवं एक और सर्वोत्तम रणनीति है। इस प्रक्रिया में आपको गांवों के दुकान के आसपास अपनी ब्रांड का विज्ञापन करना होगा जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच तत्काल प्रतिक्रिया पैदा होगी। ग्रामीण विपणन में दुकान की ब्रांडिंग शहरों में मॉल विज्ञापन के समान है। किसी रिटेल आउटलेट के पास किसी ब्रांड का विज्ञापन ग्राहकों को जिज्ञासावश उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह ग्रामीण विपणन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली तरीका है। देखिए इस तरह का आपका होगा ब्रांडिंग शॉप का, दुकान का। विजिटिंग कार्ड छपा लीजिए, पोस्टर छपा लीजिए, पैम्पलेट छपा लीजिए ताकि लोग उसमें प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे और वो प्रोडक्ट को खरीदने का कोशिश करेंगे। ये गांव के मेले या कार्यक्रम स्थानीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में आयोजित किए जाते हैं। आजकल तो मान लीजिए शादी विवाह के जो
ओकेज़न होते हैं वहाँ पर लोग आइसक्रीम वगैरह का प्रचार करते हैं और भी बहुत सारा प्रोडक्ट को बेचते हैं और अपना वहाँ पर प्रचार भी करते हैं। तो वे भी एक रणनीति बढ़िया है। इन मेलों में लगभग पूरे गांव और आसपास के लोगों की भीड़ भाग लेते हैं, इसलिए इन मेलों के स्टॉल लगाना किसी गांव का ध्यान किसी ब्रांड की ओर आकर्षित करने का एक विवेकपूर्ण तरीका है। देखिए, दुकान में जब आप लगाएंगे इस तरह का स्टॉल मेला वेला में, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, पोस्टर लगाना और जो भी है। नेक्स्ट है ये ग्रामीण विपणन रणनीति ब्रांडों को ग्रामीण बाजारों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने में मदद करती है। भारत में कई ब्रांड उपलब्ध हैं जो ग्रामीण बाजार में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह एक विशाल बाजार है। आजकल अधिकांश विपणक चाहे पुराने हो या नए इस बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए यदि आप उनमें से एक हैं तो अपने ऊपर बताए गए ग्रामीण विपणन रणनीति और तरीकों का पालन करना होगा। आप समझ रहे हैं, आज के डेट में जो भी नए विपणक हैं और नए सेलर हैं, वो पुराने सेलर हैं गांव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे देश में जो गांव है बहुत ज़्यादा है शहर के मुकाबले में, और बहुत सारा आबादी गांव में रहते हैं। और दुकान का जो भी सामान है, व्यापारी का जो भी प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, जो वो खरीदने वाला व्यक्ति कौन होता है? लोग होते हैं। और लोग जहाँ पर ज़्यादा रहेंगे सामान वहीं पर ज़्यादा बिकेगा। हमारा देश तो ऐसे भी जनसंख्या में अव्वल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वहाँ पर शुरू में कि भाई ग्राहक उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया का 5 आवश्यक तत्व मतलब बताइए, मतलब जो प्रोसेस क्या है, ग्राहक खरीदते कैसे हैं। तो पहला है वो समस्या की पहचान करते हैं, फिर सूचना एकत्रित करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, फिर समाधानों का मूल्यांकन करना, मतलब जो भी आप समाधान किए उसका वैल्यूएशन करना कि किस प्रोडक्ट में से आपका समाधान हो जाएगा आपका प्रॉब्लम का, तो वो प्रोडक्ट का चयन करना, फिर खरीदना है, और के बाद की चरण होते हैं। तो ग्राहक अपने खरीदारी की प्रक्रिया ग्राहक की किसी समस्या से शुरू होती है। जब भी उसको कोई समस्या आती है तभी वो ग्राहक दुकान पहुंचता है और अपना ज़रूरत का सामान, अपना समस्या को दूर करने का लिए दुकान से सामान खरीदता है, व्यापारी से सामान खरीदता है, जिसे किसी उत्पाद या सेवा द्वारा हल किया जा सकता है। यह कई तरीकों से प्रकट होता है। कुछ मामलों में खरीदारी को किसी समस्या के लक्ष्य महसूस होने लगते हैं। उदाहरण के लिए कार्यालय कर्मचारी को लग सकता है कि उसका कंप्यूटर धीमा हो रहा है, लेकिन वे स्टिक समस्या या इसे हल करने के तरीके के बारे में निश्चित नहीं है। दूसरा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सूचना एकत्रित करना। यह सरल लग सकता है, लेकिन एक बार जब उपभोक्ता पहचान लेता है कि उन्हें कोई समस्या है तो वे समस्या को हल करने के लिए शोध करना शुरू कर देता है। इसलिए जिस कार्यालय कर्मचारी का कंप्यूटर धीमा है वह चीज़ों को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर सुधार की तलाश शुरू कर दे सकता है, और जो ड्राइवर बीमा के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं वे अपने भुगतान को कम करने के लिए तरीका खोज शुरू कर देगा। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस लिया है, कोई ड्राइवर लोग ज़्यादा इंश्योरेंस लेता है, इसलिए कि वो ट्रक ड्राइवर होता है, बस ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर होता है, तो कहीं एक्सीडेंट कब हो जाएगा पता नहीं, इसलिए इंश्योरेंस लेता है। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उससे ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है तो उसके लिए एक समस्या खड़ा हो जाता है, और उस समस्या को दूर करने के लिए वो आसान सस्ता प्रोडक्ट खोजने लगता है। मतलब इंश्योरेंस ऐसा कराना चाहता है जहाँ पैसा कम लगे, प्रीमियम कम लगे। एक स्टूडेंट को जब अपने बुक्स का खरीदने का समय आता है तो वो चाहता है कि हम बुक्स ऐसा खरीदें ताकि तो कुछ कम दाम में मिल जाए, डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, जहाँ वहाँ पर उसका खोज स्टार्ट कर देता है और वहीं से बुक लेता है जहाँ पर उसको सस्ता मिलता है, तो उसका समस्या का समाधान हो जाता है। थर्ड है समाधानों का मूल्यांकन करना। आप शोध करने के लिए उपभोक्ता आमतौर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए ब्रांडों और उत्पादों की एक छोटी सूची बनाते हैं, और इस स्तर पर खरीदार अपनी समस्याओं के विशिष्ट समाधान तलाशते हैं। मतलब समझ रहे हैं, वो समाधान तो खोज लिया बट उसका मूल्यांकन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट से उसका
जो समस्या है वो का समाधान हो जाएगा और उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, बचत भी हो जाए। तो ऐसे में उदाहरण है कि एक कोई व्यक्ति जो धीमे कंप्यूटर से निपट रहा है वह निर्णय ले सकता है कि या उसे एक आईटी विशेषज्ञ की नियुक्ति करना चाहिए, सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए या नए कंप्यूटर खरीदना चाहिए। तो 3 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन उसको सस्ता लगेगा वो ऑप्शन वो यूज़ कर सकता है। फोर्थ में है खरीद का चरण, मतलब परचेज करने का फेस है। आपके सभी प्रयासों ने ग्राहकों को खरीदारी यात्रा के खरीदारी चरण के में अपना ब्रांड चुनने के लिए प्रेरित किया। यह वह चरण है जब वे क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने और अपना उत्पाद खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मतलब वो अब तैयार हो गया है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। यह रहने के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति है, लेकिन आत्मसंतुष्टि न हो। यदि आप सहज चेक आउट अनुभव प्रदान नहीं करते हैं तो भी अपना आप उन्हें खो सकते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए, आप ऐसा पोजीशन में आपको होना चाहिए जहां पर आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले, ताकि आप ये समझ सके कि हाँ ठीक है, जो सामान हम खरीदें वो मेरे ज़रूरत के हिसाब से फिट बैठता है। खरीद के बाद के चरण, मतलब द पोस्ट परचेजिंग फेज, जब खरीद लिए सामान उसके बाद क्या होता है। अंत में हमारे पास खरीद के बाद एक चरण है। इस बिंदु पर अपने दर्शकों को सफलतापूर्वक खरीदारों में बदल दिया है और इसके बाद वो कस्टमर को कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हैं, बधाई दे। और अब फीडबैक इकट्ठा करने का समय है। अब कस्टमर से हम लोग फीडबैक लेते हैं कि आप जो भी सामान खरीदे, सुनिश्चित करना चाहते हैं हम लोग ग्राहकों की यथासंभव लंबे समय तक ग्राहक बने रहें। यह आप वास्तव में किसी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो यह सब प्रतिधारण के बारे में है। मतलब आप इसके लिए, मतलब आपका सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सारा चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एक ग्राहक यही 5 चरणों को पार करने के बाद ही सामान को खरीदता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।